भैया कंपार्टमेंट एग्जाम को लेके कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या ऐसा पढ़ ले कि हमारा भैया कंपार्टमेंट एग्जाम निकल जाए। क्या कंपार्टमेंट एग्जाम सभी सब्जेक्ट में देना होगा या किसी एक सब्जेक्ट में देना होगा? भैया कंपार्टमेंट एग्जाम का एग्जाम कब से होगा, उसका डेट कब से आएगा, मैं सारा कुछ आज के इस क्लास में बताने वाला हूँ। बस इस क्लास को ईमानदारी पूर्वक भैया 5 मिनट देख लो। 5 मिनट के अंदर में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला बुक कौन सा है, जिससे आपके भी अच्छे खासे मार्क्स वहां से अचीव कर सकते हो उस बुक को पढ़ने के बाद। तो मैं आज के इस क्लास में आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या है, क्यों लिया जाता है और किस लिए होता है, सारा डिटेल बताता हूँ। तो भैया ये कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है? जब आप फाइनल एग्जाम में किसी एक आध सब्जेक्ट में क्रॉस वगैरह लगवा लेते हो या फेल हो जाते हो, तो भैया आपको एक पास कराने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम लिया जाता है। ठीक है। अगर आप लोग के भैया मन में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होगा कि ए भैया एक बात बताओ ना, हमारे गली का चौथा नंबर जो घर है ना, रमेशबा के घर है, ठीक, रमेश कुमार का घर है, और वो मैथ में फेल हो गया है, तो क्या उसके लिए अब उसे पूरा सब्जेक्ट देना होगा? या उस गली में जो है ना भैया अभिषेकवा फेल हो गया है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? तो सारा कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं बात है। ठीक है। देखो, आप बेशक एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, आप जितने सब्जेक्ट में फेल हुए हो बस उसी का कंपार्टमेंट एग्जाम आपको देना होता है, ना कि जिसमें पास हुए हो उसमें। ठीक है। तो आप मान के चलो कि कोई स्टूडेंट भैया फिजिक्स में फेल हुआ है तो उनको फिजिक्स का ही एग्जाम देना होगा, अदर एग्जाम नहीं देना होगा। भैया ये तो भैया समझ में आ गया कि कितना सब्जेक्ट का देना है। तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो ना, जिस सब्जेक्ट में आपको भैया क्रॉस लगा है, तो आप उस सब्जेक्ट का बस आप क्या कर सकते हो, कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। और भैया सबसे मेन प्रॉब्लम ये है ना कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 50 से भैया 60% का एक बुक वैसा है जहां से आपके भैया अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको भैया फिजिक्स में क्रॉस लग गया है तो आप भैया फिजिक्स पे कुछ तो नहीं पढ़े हुए हो, कहना इन द सेंस आप ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लगा हुआ है और आप फिजिक्स को 10%, ट्वेल्थ की जर्नी में आप फिजिक्स को ऐसा तो है नहीं कि भैया 10% भी नहीं पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ठीक है भैया, जितना भी आपको फिजिक्स में याद है उस चीज को थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना स्टार्ट करो। मतलब आप जिस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हो देना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप ट्वेल्थ की जर्नी में जो सब्जेक्ट पे जितना ही जानते हो ना, सबसे पहले उसे रिवीजन करना स्टार्ट करो। और उसके बाद भैया मेन है कि भैया क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो, बस क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड हो जाओ। मैं लिख के देता हूँ भैया, 50 से भैया जो 60% क्वेश्चन है ना, 50 से भैया 60% क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बैंक से रहने वाले हैं। मैं सच बताता हूँ, अगर आपको भैया MBBS क्वेश्चन चाहिए किस सब्जेक्ट में, पहले मुझे ये भी पता चलेगा कि आप फेल किस सब्जेक्ट में हुए हो, तो आपको किस किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहिए, सॉरी आप किस में दे सकते हो, ये चीज अगर मुझे पता चलेगा तभी मैं उसका आपको MBBS क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन टकराने की चांस हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। बस इसके लिए आपको भैया क्या करना पड़ेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना उस सब्जेक्ट का नाम बताओ जो कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम उस सब्जेक्ट का देना चाहते हो। भैया ऐसा बताओ ना कि कब से एग्जाम स्टार्ट होगा, मतलब ये अप्रैल जो है ना, अप्रैल उसके एंडिंग तक या मई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन BSEB से आएगा, मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका भैया एग्जाम कब से स्टार्ट होगा और कब खत्म होने वाला है। ठीक है। ये ज्यादा एग्जाम मतलब ज्यादा लंबा होता नहीं है, कुछ दिनों का होगा। तो ये भैया बताओ ना, ये बताओ कि कंपार्टमेंट एग्जाम अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? भैया अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दोगे तो फिर से आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे तरीके से मजबूत करना पड़ेगा और आप 1 साल अपना बर्बाद कर लोगे। कहना इन द सेंस, अगर आप भैया कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देते हो तो ट्वेल्थ का जर्नी फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब भैया आपको 1 साल और ट्वेल्थ में देना होगा। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू पास हो जाते हो तो फिर टेंशन की क्या बात है, जब भैया आपके साथ है। मैं आप सभी वैसे भाई बहन जो कि
किसी भी एग्जाम का कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो प्लीज हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे दो। आप क्लास 12 से बेफिक्र हो जाओगे। ठीक है, आई विश कि आप लोग भैया कंपार्टमेंट एग्जाम को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, कुछ दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और कुछ नहीं समझ में आता है ना भैया, समझ ही नहीं कुछ आता है तो क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाओ। कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है ना, सच बताता हूँ, क्वेश्चन बैंक एक ऐसा बैंक है जहां से भैया पैसा तो नहीं मिलता है, क्योंकि एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फलना बैंक, चिल्ला बैंक, उस समय भैया पैसा देखने को मिलेगा। पर ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं भैया, भर भर के नंबर देखने को मिलेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग भैया क्वेश्चन बैंक को अच्छे तरीके से पढ़ लो, जितना ही आपको भैया समझ में आता है ना, बस उसी को रट लाओ। नहीं समझ में रट जाओ भैया, मतलब लास्ट का टाइम में आप क्या करोगे, 1 महीना बचल है, उसमें 1 महीना में भी भैया 4-5 तारीख हो ही गया, तो क्या ही कर सकते हो। तो जितना आपसे पॉसिबल है, एक ही सब्जेक्ट है ना, आग लगा दो सब्जेक्ट में। ठीक है, उसमें भी अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो आई विश कि आप लोग भैया इस क्लास को थोड़ा सीरियस लिए होंगे। तो आप वैसे स्टूडेंट, आपको वैसे भाई बहन जो किसी अदर सब्जेक्ट में भी क्रॉस लगा रखे, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कर दें कि उन्हें भी पता चल जाए कि भैया ऐसा कहाँ से पढ़ लूँ कि हमारे पेपर भैया कम से कम निकल जाए, और कितना सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता है। क्योंकि भैया बच्चे कंफ्यूज है ना कि फेल किसी एक सब्जेक्ट में है, और वो डिप्रेशन का शिकार है कि भैया अब मुझे सब सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग जो समझ में आता है वो सब छोड़ दो भैया। आप लोग समझ में रहे होंगे कि मुझे सब सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, बस आपको उसी में पेपर देना है। आप बेशक मैथमेटिक्स में फेल हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको वैसा क्वेश्चन दिलवा दूंगा जहां से भैया क्वेश्चन टकराने का नहीं, क्वेश्चन लड़वे करेगा वहां से। इस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको दिलवा दूंगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए ओके बब्बा, टेक केयर एंड